कहीं पत्थर, कहीं पानी, आफत आसमाने। जी हां, उत्तराखंड में इन दिनों यही हाल है। कहीं पहाड़ से पत्थरों की बारिश हो रही है तो कहीं पर जल प्रहार हो रहा है। इन दोनों के बीच जिंदगी हलकान है। इधर मौसम विभाग ने भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। आधे हिंदुस्तान पर मॉनसून ने तूफानी अटैक किया हुआ है। उत्तर, पूर्व और पश्चिमी भारत में बारिश कहर बनकर बरस रही है। यूपी, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सांसें थाम देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर तो ये जल प्रहार जानलेवा साबित हो चुका है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। टिहरी से एक ऐसा वीडियो सामने आया जो सांसों को रोक देगा। बालगंगा नदी की तेज लहरों में कोई एक आध नहीं बल्कि कई दुकानें लोगों की आंखों के सामने समा गईं। वीडियो में दुकानों के पास ही लोग खड़े नजर आए। वो सामने देख रहे थे। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि किनारे पर मौजूद दुकानें ढेर हो जाएंगी। दुकानें एक बार नदी में गिरी तो फिर उनकी एक ईंट तक नहीं बची। उनका नामो निशान इस तरह मिट गया कि तस्वीरें देखकर ये कहना नामुमकिन था कि चंद सेकंड पहले तक सामने दुकानें हुआ करती थी। टिहरी में ही घनसाली के बूढ़ा केदार इलाके में देर रात भारी बारिश के चलते तोली गांव के एक मकान में मलबा घुस गया और मां बेटी मलबे में जिंदा दफन हो गए। वहीं एसडीआरएफ ने गांव में पहुंचकर मलबे से दोनों शवों को बाहर निकाला। हादसे के बाद से पूरे गांव में खौफ का माहौल है। बताया जा रहा है कि मकान के पीछे बारिश से भूस्खलन हुआ और मलबा मकान की दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। तोली गांव में एक परिवार जो है उनका पक्का मकान था, उसके पीछे की जो वो है वॉल थी, जो स्लोप था, वहाँ से मलबा बह करके वो घर के अंदर घुस गया पीछे की दीवार तोड़ते हुए, जिसमें कि जो 2 लोग थे वो दब गए हैं। अन्य जो लोग थे उनमें से एक को, जो परिवार के सदस्य थे, उनको जो चोट आई है उनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और अन्य 2 लोग सुरक्षित हैं। इसके अलावा जो 2 लोग हैं जो दबे थे उनकी बॉडी रिकवर कर ली गई है। ये तो अभी शुरुआत है। मौसम विभाग ने राज्यों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है और उत्तराखंड के पहाड़ों ने खतरनाक रूप लेना शुरू भी कर दिया है। रुद्रप्रयाग से इसकी दिल दहला देने वाली एक तस्वीर भी देखने को मिली है। वहां केदारनाथ हाईवे पर अचानक चट्टान का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर सड़क पर जा गिरा। ऊपर से पत्थरों की बारिश होती दिखी और नीचे सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ नजर आई। राहत की बात ये रही कि पत्थर गिरने वाली जगह पर लोग मौजूद नहीं थे, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। लगातार हो रही बारिश से उत्तरकाशी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं नदी में पानी बढ़ने से गंगोत्री धाम के सभी घाट डूब गए हैं। वीआईपी रास्ता भागीरथी शिला तक नदी का पानी आ चुका है। सुरक्षा को देखते हुए एसडीआरएफ और पुलिस टीम मौके पर तैनात है। जिले में लगातार बारिश हो रही है और नदियों के साथ बरसाती नालों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। कल से जो है गंगोत्री जी का जलस्तर बढ़ गया है और आज सुबह करीबन जो है 5 और 6 बजे के बीच में गंगा मैया का जो जलस्तर और तेज हो गया है और हमारा जो भद्र जिला है पूरा गंगा जी जो है यहाँ पर आ गई है। हमारा धारा आरती स्थल रिकॉर्ड रूम और इससे जो है गंगोत्री मंदिर को बड़ा खतरा बन चुका है। इधर गंगोत्री धाम में गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण आश्रम में फंसे साधु संतों और मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने सभी लोगों का रेस्क्यू किया। नदी का जलस्तर बढ़ने से तेज बहाव में शिवानंद कुटीर आश्रम का गेट और सुरक्षा दीवार तबाह हो गई, जिसके बाद आश्रम के अंदर भी पानी घुस गया और साधु संत अंदर ही फंस गए थे। इधर चमोली में भी लगातार हो रही बारिश से लोग बेहाल हैं। इसका साइड इफेक्ट ये है कि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर ज्योतिर्मठ क्षेत्र के आसपास गड्ढे और दरारें पड़नी शुरू हो चुकी हैं। औली जोशीमठ सड़क पर भी दरारें आ गई हैं। पिछले साल भी इन इलाकों में बारिश के दौरान सड़कों पर दरार पड़ी थी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक और जहां लगातार बारिश के बाद बंद हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ
नगर क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे इस तरीके के गड्ढे लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं और लगातार जिस तरीके से ऐसी खबरें जो सामने आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं चिंता लोगों की बढ़ रही है। गड्ढे बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो इन दिनों सड़क पर हो रहे हैं। बारिश के दौरान इन खड्डों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है और ये जो रेलवे भवन के आसपास का जो इलाका है यहाँ पे ये चौथे या पांचवी बार ये गड्ढा यहाँ पे हो गया है। जिस तरीके से स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि पहले रोड यहाँ पे केवल तफरी थी। इधर उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर जगह जगह पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है। ये तस्वीरें हेलगुगाट की है, जहां पहाड़ी से लगातार पत्थरों की बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कई जगह भूस्खलन भी हो रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफी डराने वाली हैं। ऐसे में सावधान रहें और जरूरत पड़े तभी बाहर निकलें या फिर यात्रा पर जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जुलाई के महीने में मानसूनी बारिश से कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। इन राज्यों के कई शहरों की गलियों में सैलाब उमड़ता नजर आ रहा है। ये मुसीबत अभी कम नहीं होने वाली, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई इलाकों में अभी मानसून अपना रौद्र रूप बरकरार रखेगा। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। आसमानी आफत का कहर, डूबे गांव और शहर। मॉनसून की मनमानी, आधे हिंदुस्तान में पानी ही पानी। कहीं सड़कें बनी समंदर, गांव के गांव नजर आए टापू। सैलाब के प्रहार की खौफनाक तस्वीरें आई हैं गुजरात के रायसेन से। सड़कों पर उमड़े सैलाब से जंग होती दिखाई दी। सड़क पर बाढ़ के पानी का प्रहार इतना तेज था कि वो मोटरसाइकिल को बहा ले जाने पर आमादा था। कुल 3 लोग मोटरसाइकिल को कसकर पकड़े हुए थे ताकि वो बह न जाए, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि लहरों के प्रवाह के आगे ये तीनों फेल होते दिखाई दिए। सड़क पर बहते सैलाब से मोटरसाइकिल को बचाने की ये कोशिश काफी देर तक जारी रही। बाद में ये कोशिश कामयाब हो गई। रायसेन में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ का कहर है। ऐसे में सड़क पर उमड़ आया जल सैलाब के बावजूद मोटरसाइकिल सवार सड़क को पार करने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद उसकी जान मुश्किल में आ गई। गनीमत इस बात की रही कि वहां मौजूद लोगों ने उसे और उसकी मोटरसाइकिल को बचा लिया। रायसेन में बाढ़ से हाल बेहाल हो चुके हैं। सैलाब का प्रहार लोगों की जिंदगी पर बना हुआ है। रायसेन से आई इन तस्वीरों में देखिए, एक ऑटो रिक्शा कागज की तरह बहता नजर आया। ऑटो ड्राइवर बच्चों को स्कूल से छोड़कर वापस आ रहा था। इसी दौरान ऑटो सैलाब की चपेट में आ गया, जिसका अंजाम ये रहा कि वो बहने लगा। गनीमत इस बात की रही कि ऑटो ड्राइवर ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन उसका ऑटो पानी में बह गया। मध्य प्रदेश के खरगोन से बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। कोचिंग सेंटर से लौट रही छात्रा अचानक सैलाब की चपेट में आ गई। दरअसल खरगोन में चीतल नदी में अचानक से उफान आ गया, जिसके बाद नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा और उसी दौरान ये छात्रा पुल को पार करने की कोशिश करने लगी, जिसके चलते वो तेज बहाव में फंस गई। तभी एक आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर इस लड़की को बचाने पहुंच गया और छात्रा का हाथ पकड़कर उसे सैलाब के चंगुल से आजाद करा दिया। हालांकि प्रशासन की तरफ से पहले ही उस पुलिया को पार न करने की चेतावनी जारी की जा चुकी है। गुजरात के कई इलाके बाढ़ की चपेट में है और पूर्णा नदी में आई बाढ़ ने सूरत की सूरत ही बिगाड़ दी है। उफनती पूर्णा नदी का पानी सूरत के ग्रामीण इलाकों में कोहराम मचा रहा है। नदी के पानी से सूरत के कई गांव टापू बन चुके हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि गांव की सड़कों पर कमर तक पानी भर गया। नाव चलने की नौबत तक आ गई है। बाढ़ की चपेट में आए ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आया। लोगों को राहत सामग्री बंटवाई गई। यही नहीं, सूरत के बरडोली तालुका के खड़ और छीतरा गांव से लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। सूरत के पास नवसारी का हाल देखिए, ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर ही टापू बन गया है। पूर्णा नदी के रौद्र रूप के आगे पूरे शहर ने सरेंडर कर दिया। नदी के किनारे के इलाके डूब गए हैं। वहां से आई तस्वीरों में नदी के किनारे के इलाके पानी में डूबे दिखे। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें चारों तरफ पानी से घिरी दिखाई दी। नवसारी में पूर्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यही वजह है कि नदी के किनारे के इलाके 5 फीट तक पानी में डूब चुके हैं। कई सोसाइटी में पानी भरने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
यही नहीं, हाईवे पर बेहिसाब पानी पहुंचने की वजह से नवसारी सूरत हाईवे भी बंद हो गया। नवसारी में हालात बिगड़ने पर वहां एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। सामने आई तस्वीरों में एनडीआरएफ के जवान लोगों को बचाते नजर आए। कुछ लोगों को कंधे पर बिठाकर बाढ़ के बीच से निकाला गया, तो कई लोगों को नाव के जरिए सैलाब की चपेट में आने से बचाया गया। चारों तरफ जल प्रलय और उसके बीच बनी अधूरी बिल्डिंग में फंसी कई मजदूर। करीब 50 मजदूर इस निर्माणाधीन इमारत में फंसे नजर आए। सबकी आंखों में मदद का इंतजार था, क्योंकि अगर वो खुद नीचे उतरते तो बाढ़ की चपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठते। सड़क पर कई फीट पानी भरा था। करीब आधा घंटे तक जिंदगी बचाने के इंतजार के बाद प्रशासन की रेस्क्यू टीम इस बिल्डिंग के पास पहुंची और सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। नवसारी में बाढ़ ने इस कदर कोहराम मचाया है कि लोगों की जान पर बना ही है। रौद्र रूप में बह रही पूर्णा नदी के पानी की चपेट में आकर एक युवती की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शहर के बीच बनी वसुंधरा हाउसिंग सोसाइटी में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया, जिसमें डूबने से एक महिला की मौत हो गई। हरिद्वार में कांवड़ के लिए जल लेने गंगा में उतरा कांवड़िया तेज बहाव में फंस गया और सैलाब के साथ बहता दिखाई दिया। तभी कांवड़ियों को बहता देख वहां तैनात एसडीआरएफ के 2 जवानों ने गंगा में छलांग लगा दी और देखते ही देखते नदी में डूब रहे कांवड़ियों तक पहुंच गए। लेकिन गंगा का बहाव इतना तेज था कि दोनों जवान उस कांवड़ियों को किनारे तक पहुंचाने के लिए लहरों से जद्दोजहद करते दिखे। इस बीच तेज बहाव के साथ दोनों काफी दूर तक निकल गए, लेकिन एसडीआरएफ के वो दोनों जवान उस कांवड़िए की जान बचाने में कामयाब रहे। यूपी के हापुड़ जिले में भारी बारिश ने लोगों के लिए एक नई मुसीबत बना दी है। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर भरे पानी की वजह से एक मोटरसाइकिल सवार खुले नाले में गिर गया। हादसे के बाद उस मोटरसाइकिल सवार को बचाने के लिए कुछ लोग आगे आए और उन्होंने एक रस्सी के सहारे उसे उफनते नाले से बाहर निकाला। जिस जगह पर हादसा हुआ है वो भीड़ भरे इलाके का मेन चौराहा है और वहां पर नगर निगम ने खुला नाला छोड़ रखा है और उसी जगह पर जल भराव भी दिखाई दिया, जिसकी वजह से खुला नाला दिखाई नहीं देता और यही हादसे की वजह बना।